2026 में जमीन का कब्जा अपने आप खत्म हो जाएगा। क्या सरकार कोई नया कानून लागू कर रही है जिससे असली मालिक को मिलेगा पूरा हक? क्या जमीन का बंटवारा अब बिना कोर्ट का होगा? 2026 बंटवारे का नया नियम क्या है? कब्जे से लोग परेशान क्यों? नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या 2026 में कोई ऐसा कानून आ गया है जिससे ज़मीन पर कब्जा खत्म हो जाएगा। क्या सच में सरकार ने ऐसा नियम बना दिया है कि जिसने कब्जा किया है उसे तुरंत हटा दिया जाएगा, या फिर सिर्फ यह सोशल मीडिया की आधी अधूरी जानकारी है? तो चलिए सच क्या है वो जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ों को जान लेते हैं जिससे समझने में आसानी हो। सबसे पहले जानते हैं कि कब्जा होता क्या है। कब्जा का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ज़मीन आपकी है, लेकिन उस पर आपकी इजाज़त के बिना उस पर कोई और आकर बैठ गया, खेती करने लगा, घर बना लिया और आपको ही धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें इस ज़मीन पर नहीं आने दूंगा। तो इसे ही कहते हैं अवैध कब्जा। कब्जा दो तरह से किया जा सकता है। पहला अवैध कब्जा यानी जबरन कब्जा, जबरदस्ती कब्जा। दूसरा कागज की गड़बड़ी से कब्जा, गलत रजिस्ट्री या नाम चाह लेना। जमीन का असली मालिक वही माना जाता है जिसका नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो। तो चलिए बात करते हैं कि भारत में जमीन विवाद इतने ज़्यादा क्यों होते हैं। भारत में बात करें तो भारत में 60% से ज़्यादा सिविल केस जमीन से जुड़े हुए हैं। कारण क्या हो सकता है? कारण ये है कि परिवार में जमीन का बंटवारा ना हो, पिता की मृत्यु के बाद नामांतरण नहीं करवाना, एक भाई ने चुपके से रजिस्ट्री करा दी, जमीन खाली छोड़ दी, कागज पूरी न रखना। यही सब कारणों से भारत में जमीन से जुड़े सिविल केस ज़्यादा होते हैं। चलिए बात करते हैं 2026 के नए नियम। सच्चाई क्या है? सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि 2026 में कब्जा खत्म हो जाएगा, लेकिन सच्चाई क्या है? असली बदलाव क्या है? नंबर 1, जमीन रजिस्ट्री डिजिटल हो रही है। बायोमेट्रिक सत्यापन, वीडियो रिकॉर्डिंग, फर्जी कागज रोकने की कोशिश, यूनिक प्रॉपर्टी आईडी बनाई जा रही है। इससे अब फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराना मुश्किल होगा। लेकिन ध्यान रहे, कोई वैसा कानून नहीं आया है कि जिसने कब्जा किया है उसे तुरंत पुलिस हटाएगी। चलिए बात करते हैं जमीन बंटवारा कैसे होता है। अगर पिता की जमीन है और उनके 3 बेटे हैं तो सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। अगर किसी प्रकार की वसीयत नहीं बनाई गई तो बंटवारा की प्रक्रिया तहसील में आवेदन होता है, सभी वारिसों की सूची तैयार की जाती है, नोटिस भेजा जाता है, जमीन की नाप जोख होती है, आपत्ति सुनी जाती है, उसके बाद आदेश जारी किया जाता है। अगर कोई भाई विरोध करे तो मामला कोर्ट में चला जाएगा। हालांकि 2026 में प्रक्रिया थोड़ी डिजिटल हो सकती है, लेकिन बंटवारा अपने आप नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया तो क्या करना चाहिए? तुरंत लिखित शिकायत दें, तहसील या राजस्व विभाग जाएं, सिविल कोर्ट में कब्जा वापसी का केस दर्ज करें, उसके बाद स्टे ऑर्डर लें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप 12 साल तक चुप रहे तो कानून में एडवर्स पोजीशन का नियम लागू हो सकता है। इसका मतलब है लंबे समय तक कब्जा करने वाला व्यक्ति भी दावा कर सकता है कि यह जमीन मेरी है। इसलिए चुप मत बैठिए। 2026 में जमीन मालिक को असली फ़ायदा क्या है? रिकॉर्ड ऑनलाइन देख सकते हैं, फर्जी रजिस्ट्री कम होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, सरकार अतिग्रहण पर मुआवजा टैक्स भी लगाए। लेकिन कानून खुद आकर आपकी ज़मीन नहीं बचाएगा, आपको ही जागरूक रहना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी सलाह, अगर आप अपनी ज़मीन बचाना चाहते हैं ये 5 काम ज़रूर करें। पहला, हर साल खतौनी चेक करें। दूसरा, नामांतरण तुरंत कराएं। तीसरा, ज़मीन खाली है तो बाउंड्री करवाएं। चौथा, रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन ज़रूर कराएं। 5वां, सभी कागज़ सुरक्षित रखें। याद रखिए, ज़मीन कागज़ से बचती है, लड़ाई से नहीं। दोस्तों, 2026 में कोई जादुई कानून नहीं आया है
जो एक झटके में कब्जा खत्म कर दे। लेकिन नए डिजिटल नियमों से फर्जीवाड़ा कम हो सकता है। आप जागरूक हैं तो आपकी ज़मीन सुरक्षित है, अगर आप लापरवाह हैं तो आपकी ज़मीन खतरे में है। तो जागते रहिए, सोइए नहीं। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।